हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं श्रिता आप सभी लोगों का अपने न्यू ब्लॉग में उन्नाव ज़िले के एक छोटे से गांव के खूब सुंदर नज़ारे में स्वागत करती हूँ। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से हमारे सब्सक्राइबर भाई बहनों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ चल रहा है फाग, तो अभी सुनाती हूँ हमारे यहाँ कैसे होता है फाग। तो मंदिर पे हो रहा है फाग, तो उसी को मैं थोड़ा सुनाती हूँ। इधर चल रहा है फाग और हम लोग इधर करने जा रहे हैं गुजिया की तैयारी, क्योंकि बनानी है हमको गुजिया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैदा की गुजिया, क्योंकि पहले हमको बनाने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए अब हम उसी दिन बनाने जा रहे हैं, यानी कि आज ही बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 2 किलो ये मैदा ले लिया है और मैदे को छान लेंगे। तो ये सारा नहीं बनाएंगे क्योंकि खोया कम है, यानी 1 किलो खोया है, तो ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा यानी लगभग में आधा किलो हमने ये जो है मैदा रख दिया है और 1.5 किलो के लगभग में छान लिया है। और उसके बाद में इसमें हमने थोड़ा सा घी ये निकाल लिया था, गरम कर लिया था, यानी कि तो गरम करके रख दिया था, क्योंकि ठंडा डालो जैसे कि टाइट होता है तो फिर सही से मिलता नहीं है। तो हमने गरम पहले ही कर लिया था, तो गरम होने के बाद में जब वो पिघल गया था उसके बाद में हमने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। और अब हमने मैदे में डाल दिया है, तो इसको इस तरह से मिला लेंगे, मसल लेंगे। तो हाथ से इस तरह से मसलेंगे। और सबसे बड़े यानी कि ये होता है कि जैसे कि जब हम मिला लेंगे, इसको सही से मिलाएंगे, और जब इसमें मोहन हमारा जब सही होता, परफेक्ट होता है, तो हम लड्डू बना करके देखेंगे। तो जब हमारे लड्डू बन जाते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारा मोहन बिल्कुल परफेक्ट लगा है। तो मोहन लगाने के बाद में अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और इधर कैमरे के पास में आयांश खड़े हुए हैं, तो ये कैमरे में इधर उधर कर रहे हैं। और उसके बाद में देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरह, एक ही साथ में नहीं डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाता है, क्योंकि मोहन लगा होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने डाला है, तो इस तरह से इसको गूँथ लेंगे। और ये आयांश भी साथ में बैठे हुए हैं, तो ये देखिए। तो इस तरह से हमने मिला लिया है और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमने इसको आटे को लगा लेंगे, इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद में हमको जो भरावन है उसको बाद में तैयार करेंगे, और तब तक जो है इसको रख देंगे, तो ये हमारा रेस्ट कर लेगा, तो ज़्यादा अच्छा मुलायम आटा हो जाता है हमारा। तो इसको इस तरह से हमने बना लिया है, अब इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये ऐसा हमारा हो गया है और इसको ढक के रख देंगे, तो इसमें पपड़ी नहीं पड़ेगी। और रेस्ट के लिए रख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा थोड़ी देर, उसके जब तक हम भरावन तैयार करेंगे तो ये हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो इधर हमने कढ़ाई रख दी है, ये जो है हमारी हल्की कढ़ाई है, तो बहुत जल्दी से इसमें गरम हो चुकी है। तो इसमें हम पहले सबसे पहले हम बादाम भून लेंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला है और उसमें हमने बादाम भून लिया है। अब भून लेंगे ये जो है गरी कटी हुई, घिसा नहीं है, क्योंकि हमारे घर में किशमिश है और गरी है, तो इसको हम भून लेंगे। और इसको भूनने के बाद में ज़रा सा घी में भून लिया है और इसको निकाल लेंगे। और ये जो है ज़्यादा कढ़ाई तेज़ हो गई थी, तो हमने ये चूल्हा कंडी निकाल दिया है बाहर, इस वजह से धुआं काफ़ी हो रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा हमको खोया जो है, इसको अभी टाइट है, तो इसको हमको हल्का कढ़ाई में डाल देंगे, गरम कढ़ाई है तो इसी में डाल देंगे, तो हमारा ये भी मिल जाएगा और चीनी सही से हमारा भरावन तैयार हो जाएगा। तो इसको भी हल्का हल्का इस तरह से कलछिल से कर लेंगे, तो ये भी मिल जाएगा हमारा, अच्छे से गीला हो जाएगा हल्का। तो इसी में चीनी मिलाएंगे और जैसे सारी चीज़ें मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा, नहीं तो फिर रोड़ी जैसा बना रहता है, काफ़ी टाइम भी लगता है हाथ से फोड़ने में। और अगर कढ़ाई में हम इस तरह से कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसको अब हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी, तो ये लगभग में आधा किलो हमारी चीनी है, 1 किलो खोया है और आधा किलो चीनी है, तो इसी में इसमें मिला देंगे हम। और ये देखिए आयांश जो है साथ ही में बैठे हुए हैं, तो इस तरह से इसको मिला देंगे सही से। उसके बाद में हमको डालना है, तो खोए में हमने चीनी मिला दिया है और सही से मिलाने के बाद में इसमें किशमिश है और वो मिला देंगे, नारियल कटा हुआ मिला देंगे। उसके बाद में ये जो हमने
बादाम रखी थी, इनको अभी हमने घिसा नहीं था, इनको कट कर लेंगे चाकू से। और कट करने के बाद में इसे भी मिला देंगे। और ये देखिए बहुत सही से मिल चुका है, हमारा जो भरावन है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। और इसको जब तक हमने उधर रखा भरावन हमारा तैयार हुआ, उसके बाद में ये देखिए लगभग में 20 मिनट हो गए होंगे। और ये देखिए हमारा जो है मैदा का आटा बहुत अच्छे से बन चुका है, मुलायम हो चुका है, अब बनाने वाला हो गया है। तो इधर अब हम मम्मी हैं, हम हैं और आयंस भी साथ में बनवाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे। तो ये देखिए मम्मी इस तरह से लोई बनाएंगी, इसकी लंबी लंबी करके चाकू से कट करेंगी और हम इधर बेल के जो है इसको भरेंगे तो जल्दी हो जाएगी। क्योंकि गुझियों में काफ़ी टाइम लगता है, जितने ही लोग हों तो अच्छा रहता है, अगर अकेले बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बच्चे हैं साथ में बैठे हुए हैं, अगर कोई कुछ काम करो तो साथ ही में लगे रहते हैं। अब कह रहे हैं कि हमको पहले दीजिए, हम भरेंगे, इनको बनाएंगे। तो हमने कहा चलो आराम से अगर बैठ रहे हैं तो इनको एक दे देते हैं, तो अपना खेलें, नहीं तो फिर बनाने नहीं देंगे। तो मम्मी इधर लोई काट के तैयार कर लिया है उन्होंने। और उसके बाद में दोनों लोग बेल के इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। तो ये उसके बाद में मम्मी बेलती रहेंगी और हम भरते रहेंगे, क्योंकि भरने में काफ़ी टाइम नहीं लगता है और बेलने में जो है काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह से बेल के इकट्ठा कर लिया है। और उसके बाद में अब हम इस तरह से भरते रहेंगे और मम्मी अपना बेलती रहेंगी। तो इधर जब हम भरते रहेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, और ज़्यादा हो गई हैं तो हमको जल्दी जल्दी भर लेंगे, नहीं तो भरने में भी टाइम नहीं लगता है और बेलने में टाइम लगता है। तो इस तरह से अब हम भर लेंगे, उसके बाद में निकालेंगे। तो थोड़ी देर के लिए अब हम भर लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। तो गुजिया हमारी बन गई हैं और उनको हम दोनों लोगों ने मिल के बना लिया था। और उसके बाद में अब हमने चूल्हा जला दिया है, और चूल्हा जलाने के बाद में तेल डाल के रख दिया था कढ़ाई। कढ़ाई भी हमारी बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है और इसमें हमने डाल दिया है गुजिया। तो ये देखिए किस तरह से फूल रही हैं। और जब हमारा जो है आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेता है, तो बहुत अच्छे से गुजिया हमारी फूलती हैं। तो हमने सूजी का भरावन नहीं तैयार किया था, सिर्फ हमने सादा ही खोया था हमारा। और बहुत अच्छे से हमारी गुजिया देखिए फूल रही हैं किस तरह से। और इनको जितना ही अगर जैसे पलट दो तो ये तुरंत फिर उसी तरह से, जब फूली होती हैं तो उसी जिस तरफ से डालो तो उसी तरफ से फिर से हो जाती हैं। तो ये देखिए इनको हम पलट रहे हैं और ये घूम के वो जिस तरह से डाला था उसी तरह से हो जाती हैं। तो इनको अब हम पका लेते हैं। तो सारी गुजिया हमारी बहुत अच्छे से फूली हैं और फूल चुकी हैं। तो देखिए इसको कैसे हम पलट रहे हैं, ये बार बार उसी तरफ घूम जाती है। तो उधर की जो है 3 जो है हमारी पक चुकी हैं, इनको निकाल लेंगे धीरे से साइड करके इधर। और अभी थोड़ी देर के लिए एक कंडी लगा देते हैं क्योंकि कम जल रहा है, और पक जाएं उसके बाद में निकाल लेते हैं। क्योंकि जो ये घूमती नहीं है तो ये रह जाती हैं पकने के लिए। तो ये जो पक चुकी हैं अब इनको निकाल लेते हैं, क्योंकि जो फूली हुई हैं तो ये नहीं रुक रही हैं, तो ये अब ऐसे ही रहेंगी। तो इनको अब निकाल लेते हैं। लेकिन हमारी सारी गुजिया सही सलामत है, एक भी फूटी नहीं है। ना ही तो हमने कच्चा मैदा जो है जो मुंह में लगाते हैं वो भी हमने नहीं लगाया है, ऐसे ही भरा है इसको, और फिर भी नहीं फूटी हैं। तो ये पक चुकी हैं, इनको अब हम निकाल लेते हैं। एक एक करके ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि आगे आँच है, काफ़ी जल रहा है। उधर हमने साइड में गुजिया रख दी, क्योंकि थोड़ी हमारी रसोई में यानी कि जगह कम है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। जब ज़्यादा चीज़ें यानी कि कोई चीज़ बनाओ तो रख दो अगर, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए निकल आई हैं, और दोबारा कि हम इसी तरह से डाल के बना लेते हैं, क्योंकि तेल बहुत तेज़ है और बहुत अच्छे से फूल रही हैं। ये देखिए सारी गुजिया इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। तो ये घान हमने और डाल दिया है। और उसके बाद में तो हमको गुजिया बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर उसके बाद में इन्हीं सुबह खाना पीना बनाने के बाद में ही गुजियों का इंतज़ाम हुआ था, नहीं तो फिर जल्दी बन जाती।
और तो खाना बनाने के बाद में ही हमने सोचा बना लिया जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर ये देखिए, ये भी हमारी गुजिया बहुत अच्छे से फूल रही हैं। और पहले हमको टाइम नहीं मिला था, नहीं तो अगर 1-2 दिन पहले बन जाती तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन अगर नहीं टाइम मिला था तो फिर कोई बात नहीं, हमने सोचा चलो आज ही बन जाएगी। थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खाना भी बनाना है, गुजिया भी बनाना है, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन चलो काम हो जाएगा। तो गुजिया हमारी पक चुकी हैं, ये भी निकाल लेते हैं। और आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हमारी गुजिया हमने इस तरह से निकाल लिया है और सारी गुजिया अब हम पका लेते हैं। तो ये देखिए, सारी गुजिया हमारी पक चुकी हैं, बहुत अच्छे से बन गई हैं। और ये देखिए, बहुत अच्छे से कुरकुरी टाइप में बनी हुई हैं, बहुत अच्छे से खस्ता गुजिया बन करके तैयार हो गई हैं। ये देखिए, फोड़ के भी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। थोड़ी सी बची हैं, यानी कि भरावन हमारा कम हो गया, तो 2-3 पूड़ियाँ रह गई थी, तो उनको मम्मी निकाल रही हैं। और हमने कहा हम इधर थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। तो अब हमारी गुजिया बन करके तैयार हो गई हैं, थोड़ी सी बची हैं तो मम्मी निकाल लेती हैं। उसके बाद में तो गुजिया बनाने के बाद में सारा काम भी हो गया था। उसके बाद में हम लोग आ गए थे यहाँ आग, होली जल चुकी थी, यानी कि होली में आग लगी थी 7:30 या पौने 8 बजे लगभग में, शाम को ही लग गई थी। तो हम लोग आग तापने आ गए थे। तो इसी के साथ साथ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। तो आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय।